लेट्स बिगिन किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ बेसिकली एक एक्सटेंशन है ओम्स लॉ का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए। ओके, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का यहाँ मीनिंग क्या है? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का एक एग्जांपल हमारे सामने जहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस एंड मल्टीपल हमारी बैटरीज वगैरह इन्वॉल्व हो, तो ऐसे सर्किट जिसमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन क्रिएट हो, उसमें वैल्यूज ऑफ करेंट, कभी कभी रेजिस्टेंस, इन सब की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टली ओम्स लॉ नहीं अप्लाई कर सकते। उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सटेंशन 2 लॉ के रूप में किरचॉफ फर्स्ट एंड किरचॉफ सेकंड लॉ किरचॉफ ने दिया था। ओके, हम लोग उसको तो स्टडी करेंगे, बट उससे पहले कुछ टर्म्स हम लोग देख लेते हैं जो हमें थ्रू आउट द डिस्कशन एंड न्यूमेरिकल्स बहुत हेल्प करेगा। तो मेश को जानना ज़रूरी है और लूप को बहुत सिंपल है। कोई भी एक कंप्लीट क्लोज्ड लूप जो इस तरीके का बन रहा हो, जहाँ पे बैटरीज रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो, सिंपली उसको हम लोग मेश कह सकते हैं या फिर कभी-कभी लूप भी बुला सकते हैं। इस पर्टिकुलर डायग्राम में 2 इंपॉर्टेंट मेश हमें दिखाई दे रहे हैं। एक ये फर्स्ट है, इट्स अ क्लोज्ड लूप और अ क्लोज्ड मेश, एंड ये नीचे की तरफ एक दूसरा है। ओके, इसको इनके नाम से भी बुला सकते हैं। वी कैन कॉल इट डी, ई, एफ, सी, डी, एंड नीचे वाले को वी कैन कॉल इट ए, बी, सी, एफ, ए, लाइक दैट। तो ये 2 लूप या मेश हमें दिख रहे हैं। उसके अलावा जंक्शन एक टर्म है। जंक्शन बेसिकली जहाँ पे मोर देन 2, जनरली 3, 4, 5 कंपोनेंट्स जहाँ पे आके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जुड़ रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को जंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एफ है, इट्स अ जंक्शन बिकॉज़ यहाँ पे ऊपर से भी, नीचे से भी एंड इधर से भी, तीनों जगह से जो कंपोनेंट्स हैं वो अटैच हो रहे हैं। तो दैट इज़ इट। ये कंबाइन जो सामने दिख रहा है, इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। इसी तरीके के सर्किट्स में किरचॉफ लॉ को लगा के इनको सॉल्व करने में काफ़ी ईज़ी हो जाता है। ओके, सो वी विल नाउ लुक इनटू द किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के 2 लॉ, एज़ आई ऑलरेडी मेंशन, जो पहला लॉ है वो है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ऑफ कोर्स, और इसको हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं या फिर किरचॉफ का करंट लॉ भी कहते हैं, शॉर्ट में केसीएल। इसका जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट जो अलजेब्रिक सम होगा सभी करंट का, ऑल करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। सिंपल, सारी टोटल करंट का जो सम होगा वो जीरो होगा। ऑब्वियसली ऐसा करने के लिए हमें कुछ करंट को पॉजिटिव और कुछ को नेगेटिव लेना होगा, उसके लिए साइन कन्वेंशन हम लोग देखेंगे। तो सिंपली ये जो बात है, इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में कहें तो समेशन आई इक्वल्स टू जीरो। तो ये सिंपल सा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब साइन कन्वेंशन हमें क्या ध्यान में रखना है? जो भी करंट जो है वो जंक्शन के टुवर्ड्स आ रहा है, वी विल टेक इट पॉजिटिव, एंड इफ इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन वी विल टेक इट नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे जो 4 रेजिस्टेंस बने हैं और उसके करस्पॉन्डिंग 4 करंट बने हैं, I1, I2, I3, I4, उनमें हम देख सकते हैं I1 और I2 जो है वो जंक्शन के टुवर्ड्स जा रहा है, विल टेक इट पॉजिटिव, I1, I2 पॉजिटिव, एंड I3, I4 हमारे जंक्शन से अवे जा रहा है, वी विल टेक इट नेगेटिव। सो इसको अगर हम अरेंज करेंगे, वी कैन सी I1 प्लस I2 विच इज द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू I3 एंड I4 का सम विच इज आउटगोइंग करंट, टोटल आउटगोइंग करंट। तो वी कैन सिंपली से कि जो फर्स्ट लॉ है वो हमें ये बताता है कि ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू ऑल आउटगोइंग करंट, एंड व्हाई इट इज सो? बिकॉज दिस पर्टिकुलर जंक्शन इज नॉट अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। ये चार्ज को स्टोर नहीं कर रहा है, इट्स नॉट अ कैपेसिटर टाइप ऑफ थिंग। तो अगर ये चार्ज को स्टोर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है जितने चार्जेस आ रहे होंगे उतने चार्जेस चले भी जा रहे होंगे, बिकॉज ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी रिप्रेजेंट करता है। इट स्टेट दैट मतलब ये चीज़ जो है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है वो चार्ज कंजर्वेशन को भी एक तरीके से सेव कर रहा है। सेव या यूँ कहें कि ये उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बिकॉज़ अगर ये चीज़ ना ट्रू हो तो चार्ज कंजर्वेशन फेल हो जाएगा, व्हिच इज़ ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। तो चार्ज कंजर्वेशन को प्रिजर्व रखने के लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। तो टोटल इनकमिंग चार्ज, टोटल आउटगोइंग चार्ज बराबर होगा। चार्ज अगर स्टोर नहीं हो रहा है तो वो डिसअपीयर भी नहीं करेगा, जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखना है कि जो किरचॉफ का करंट लॉ है, केसीएल या फर्स्ट लॉ या यूँ कहें जंक्शन रूल, वो हमारा बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। दैट्स ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। ओके, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। नाउ सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ को हम लोग लूप रूल भी कहते हैं या फिर
किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, केवीएल भी कहते हैं। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो तो हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके स्टेटमेंट के ऊपर। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ इन एनी लूप, किसी भी लूप में जो टोटल ईएमएफ है, ईएमएफ ऑब्वियसली बैटरी के करस्पॉन्डिंग होगा, तो ईएमएफ का तो जो अलजेब्रिक सम है इन एनी लूप ऑफ अ सर्किट, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ आई आर। आई आर यानी कि करंट और जो रेजिस्टेंस लगा होगा, और उस और करंट भी वही होगा जो उस रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा होगा। तो उस आई आर का जो प्रोडक्ट है, उस जितने भी आई आर ऐसे होंगे, बहुत सारे मल्टीपल आई आर होंगे, उनका सम लेंगे। तो टोटल आई आर एंड टोटल ईएमएफ ये दोनों बराबर होंगे। ओके, which can be simply represented mathematically as summation E is equals to summation IR। इसको ऑब्वियसली हम लोग एग्जाम्पल वगैरह तो देखेंगे ही। साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी चूज कर सकते हैं, चूज एनी, या चाहे तो क्लॉकवाइज चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यानी कि जब हम लोग सर्किट के अंदर ट्रैवल करेंगे, चलेंगे, जब हम लोग ऐसा अपनी फिंगर को लेके ऐसे ट्रैवल करेंगे उस सर्किट में, तो वो हम लोग किसी भी डायरेक्शन में चूज कर सकते हैं। अगर दो मेश है, दोनों में चाहे तो क्लॉकवाइज ले लें, दोनों में चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज ले लें, और इफ यू वांट यू कैन टेक एक में क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, इट्स जस्ट योर चॉइस, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल भी हम लोग इसको कहते हैं। ट्रैवल जिस डायरेक्शन में हम लोग कर रहे हैं वो हमारे चॉइस के ऊपर है। कोई स्टूडेंट क्लॉकवाइज ले, कोई एंटी क्लॉकवाइज ले, कोई दोनों का मिक्सचर ले, कोई सेम ले, इट्स ऑल ऑन ऑन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ओके, जो सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस तरीके से कि नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में हम लोग बैटरी के चल रहे हैं, यानी कि ये बैटरी है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ओके, और इसके नेगेटिव टू पॉजिटिव के अलोंग हम लोग जा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे। ओके, अगर हम लोग उसके अपोजिट जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ओके, तो हम लोग ईएमएफ को नेगेटिव लेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग ट्रैवल इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारे ट्रैवल करने की जो डायरेक्शन है और जो करंट उस सर्किट में गिवन होगा, उस करंट का जो डायरेक्शन है, अगर वो दोनों डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे। और अगर हम लोग जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं वो डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, उस केस में हम लोग आई आर को, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव होगा, उस केस में हम लोग आई आर को नेगेटिव ले लेंगे, यानी कि आई आर विल बी माइनस। यहाँ पे हम देख सकते हैं करंट यहाँ हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम लोग इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है हम लोग उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। बैटरी के केस में नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, ईएमएफ पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहे हैं, ईएमएफ को नेगेटिव लेंगे। दैट्स ऑल, ये सिंपल सा बस इतना लॉ है। और फर्स्ट लॉ हम लोग ने जैसा देखा, इसमें सारे इनकमिंग करंट और सारे आउटगोइंग करंट को इक्वेट कर लेंगे, दैट्स ऑल। इतना सिंपल सा ये किरचॉफ का दोनों लॉ है, बस इसको सिंपली अप्लाई करेंगे हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, गिवन मेश में, लूप में, एंड वी विल गेट आवर फाइनल सोल्यूशन। Question says, using Kirchhoff law, find the value of I1, I2, I3 in the given circuit। तो ये सर्किट हमारे पास गिवन है, इसमें हमें Kirchhoff लॉ का यूज करके I1, I2, I3 फाइंड करना है। ओके, लेट्स डू इट। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि करंट तीन है, I1, I2 और I3 तीन है, जनरली दो होते हैं। तो देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। ओके, एक तो पहले बेसिक मैथ्स की आइडिया होनी चाहिए। अगर आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन से काम नहीं चलने वाला, वी नीड टू हैव थ्री इक्वेशंस। तो यहाँ पे ऑब्वियसली तीन वेरिएबल हैं, तीन इक्वेशन हमें चाहिए होंगी। तीन कैसे मिलेंगी, तो पहला हमें किरचॉफ के करंट लॉ से मिलेगा। ओके, ऐसे केसेस में जहाँ पे हमें एक थर्ड इक्वेशन चाहिए होती है, केवल वोल्टेज से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि वोल्टेज तो लूप 1 और लूप 2, ये 1 है ये 2 है, दो ही लग सकता है, थर्ड कहाँ से लाएंगे। तो थर्ड इक्वेशन किरचॉफ के करंट यानी केसीएल लॉ से लाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, देख सकते हैं कि I3 करंट आ रहा है और I1 I2 में बढ़ जा रहा है, तो वी कैन से I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3। दैट्स आवर इक्वेशन नंबर 1। देन हम लोग लगाएंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, और इसको लगाएंगे पहले हम लोग लूप 1 में। अगेन मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे इसको लूप 1 मान लेता हूँ, सिंपली मैं इसको 1 लिख देते हैं।
ऊपर वाले को 1 कर देते हैं, नीचे वाले को 2 कर देते हैं और सिंपली अप्लाई करते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है, अगेन डायरेक्शन आपके चॉइस के ऊपर है, क्लॉकवाइज लो, एंटी क्लॉकवाइज लो, बनी है उसको ही फॉलो कर लो, उसके अगेंस्ट चले जाओ। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल पे कोई रोक-टोक नहीं है, वी कैन टेक इट एनी वे। ओके, सो अब करना क्या है हमें? हम लोग पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज ही अगर हमें लेना है ये सॉरी ये हाँ, एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज हमें लेना है, तो पहले ईएमएफ का हिसाब करते हैं। 2 हैं ईएमएफ, पहले वाले में हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। दूसरे वाले में हम लोग ये बड़े वाले एंटीना से छोटे की तरफ जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव वाला पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव से नेगेटिव वाला नेगेटिव हो गया, यानी कि 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। रेजिस्टेंस की बात करें, 2 लगा हुआ है इसमें। पहले वाले में हम लोग अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये हो गया -4i1, क्योंकि करंट इसमें है i1 और रेजिस्टेंस है 4। करंट इधर आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, अब माइनस करके लेंगे। करंट इसमें इधर जा रहा है और हम लोग भी घूम के इधर ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये वाला अगर हम टर्न करें तो घूम के इधर ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में करंट है। तो ये वाला पॉजिटिव लेंगे, यानी कि 3i2, क्योंकि इस मिडिल ब्रांच में करंट है i2, तो 3i2 हो गया। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करने पे और सही तरीके से लिखें तो वी विल गेट 3i2 माइनस 4i1 इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। एंड देन लूप अगर हम लोग सेकंड में इसको अप्लाई करें तो देखते हैं क्या मिलेगा। नीचे रहा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव लेंगे 4 वोल्ट। ऊपर की तरफ देखें, हम लोग ऐसे घूम के इस डायरेक्शन में गए, तो पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो नेगेटिव लेंगे, यानी कि -1। उसके बाद इसमें देखें तो I2 के डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग ऐसे घूम के ट्रैवल कर रहे हैं, तो I2 के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। प्लस में हम लोग लेंगे 3i2 और ऐसे आ रहे हैं और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि 2 वाला भी 2 इंटू i3 ये भी पॉजिटिव हमारा होगा। तो एक इक्वेशन हो गई 3i2 माइनस 4i1 इक्वल्स टू 1। दूसरी हो गई, ये हो गया, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सही करके लिखें तो क्या मिलेगा, ये 3i2 प्लस 2i3 बराबर 3। अब करते क्या है कि हम लोग सबसे पहले i3 को एलिमिनेट कर देते हैं। i3 यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे तो i1 i2 इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। यहाँ पे i2 भी है, i3 भी है, तो i3 यहाँ से हम पहले एलिमिनेट करते हैं। तो क्या करेंगे, यूजिंग 1 इन 3, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में यूज करते हैं। वी विल गेट 3i2 प्लस 2i3। अब i3 की जगह हम क्या रखेंगे, i3 की जगह हम लोग रखेंगे i1 प्लस i2, i1 प्लस i2 एंड वी विल गेट इक्वल टू 3। तो 3i2 प्लस 2i1 प्लस 2i2 इक्वल्स टू 3, विच वी विल गेट 2i2 है और 2i2 है, नहीं ये 3i2 और 2, 5i2 हो गया प्लस 2i1 इट इज इक्वल टू 3। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई 5i2 2i1 इक्वल्स टू 3, और ये वाली इक्वेशन को भी हम लोग यहाँ पे बुला लेते हैं, हाँ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे बुला लेते हैं। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है। We have these two equations. Okay. Let's call it, let's कुछ इसको नाम दे देते हैं, रोमन नंबर में 1 और इसको रोमन नंबर में 2। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सिंपल सा यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट्स ऑल। तो क्या मिलेगा हमें, 10i2 हो जाएगा और 4i1 हो जाएगा और 3 2 ज़ा 6। मैंने एक्चुअली i1 को एक बराबर करने की कोशिश की है, तो ये हो जाएगा 3i2 माइनस 4i1 बराबर 1। दोनों को अब हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 10 और 3 13i2, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 7। वी विल गेट i2 इक्वल टू 7/13, ऑब्वियसली एम्पियर। i2 हमें मिल गया। अब कोई भी इक्वेशन यूज़ करते हैं, मे बी हम लोग यही इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4i1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3i2 माइनस 1 ट्रांसफ़र करने पे। i2 हमारे पास है 7/13, तो इसमें रख देंगे। तो i1 बराबर हो जाएगा हमारा, या अभी 4i1 रहने देते हैं, 3
I2 है हमारा 7/13 माइनस 1 विच विल बी 21 अपॉन में 13 और एलसीएम लेने पे यहाँ पे -13 हो जाएगा। 7 एक 8 8/13 4I1। कहीं पे कोई मिस्टेक हुई है। 4I1 3I2 माइनस 1 दैट्स करेक्ट। I2 की वैल्यू 7/13 है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इसको 7/13 डालेंगे तो हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज करेक्ट। तो यहाँ से ये 4/1 और 4/2 सॉल्व करने पे I1 की वैल्यू आ गई 2/13 एम्पियर। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड देन I1 I2 तो हमें मिल ही गया है। ये था हमारा I2। अब हम लोग I3 को फाइंड कर लेते हैं। तो दोनों का सम है इक्वेशन 1 से। फ्रॉम ये वाली जो इक्वेशन 1 है, I3 हमारा है एक्चुअली I1 प्लस I2। तो एक था हमारा 7/13 और एक था 2/13। तो वी विल गेट 7/13 प्लस 2/13 दैट इज 9/13 एम्पियर। तो हमें क्या वैल्यूज मिल गई? I1 की वैल्यू हमें मिल गई 2/13 एम्पियर, I2 की वैल्यू हमें मिल गई 7/13 एम्पियर एंड I3 की वैल्यू हमें मिल गई 9/13 एम्पियर। दैट्स आवर फाइनल सॉल्यूशन। Question says for the given circuit we have to find current I1 I2 and then potential difference across 5 ohm resistor। ओके तो ये रहा I1 ये रहा I2, ये इनको हमें फाइंड आउट करना है और ये 5 ओम के अक्रॉस कितना PD है, पोटेंशियल डिफरेंस है, हमें ये दो चीज़ फाइंड करनी है। तो हम लोग पहले सोल्यूशन ए को देखते हैं I1 I2 के लिए। तो यहाँ पे हम लोग किरचॉफ लॉ का यूज़ करते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस ऊपर वाले को फर्स्ट मेश बोल देता हूँ और नीचे वाले को सेकंड। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, फर्स्ट में लगाते हैं, लूप 1 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देखेंगे, करंट I1 यहाँ से जा रहा है, ऐसे नीचे से I2 आ रहा है, दोनों सम अप होके I1 प्लस I2 ऐसे बन जा रहे हैं। यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इसको मानते हैं, वो हमें 1 ओम दिया है, यहाँ पे ये 5 ओम है। तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट लूप में अगर हम देखें तो दो रेजिस्टेंस है, 5 ओम और 1 ओम। उसके अलावा जो बैटरी है उसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट हमें गिवन है। ओके, दो और कोई बैटरी इस पर्टिकुलर मेश में नहीं है, जो दूसरी बैटरी वो नीचे है, तो उससे हमें अभी मतलब नहीं। अब हम इसमें एक डायरेक्शन भी यहाँ पे बनी हुई है, हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना। वैसे अगर क्वेश्चन एंटी कह रहा है, फिर भी अगर हम क्लॉकवाइज ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट स्टिल क्वेश्चन ने एंटी क्लॉकवाइज कहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे हम लोग जा रहे हैं, तो इस केस में अकॉर्डिंग टू द लॉ हमें ईएमएफ को पॉजिटिव लेना। ईएमएफ हमें गिवन कितना है, 1.5। तो ये 1.5 पॉजिटिव हम लोग लेंगे, प्लस साइन डालने की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है। हम लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं 1 ओम के अक्रॉस, हम लोग कैसे जा रहे हैं, हम लोग ऐसे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आई आर पॉजिटिव लेंगे। आई कितना है, I1, आर कितना है 1, तो ये पॉजिटिव हो गया। हम लोग यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं घूम के एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घूम के इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हमारा जो करंट है I1 प्लस I2 5 ओम के अक्रॉस इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये भी हम लोग पॉजिटिव लेंगे। आई यानी कि I1 प्लस I2 इंटू 5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1.5 इक्वल्स टू I1 प्लस 5I1 प्लस 5I2। ये कितना हो जाएगा, 1.5 इक्वल्स टू 6I1 प्लस 5I2। इसको लेट्स से इक्वेशन 1। यहीं पे अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, जो नीचे हमें दूसरा लूप दिखाई दे रहा है उसमें, तो हमें क्या मिलेगा, तो हम लोग किरचॉफ केवीएल को ही हम लोग ऑब्वियसली फिर से अप्लाई कर रहे हैं, इस बार लूप सेकेंड लेके चल रहे हैं। लूप सेकेंड में हमें दिखाई दे रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल है इसमें मेंशन नहीं है, हम लोग लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज ही रखते हैं। तो I2 जिस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल भी उसी डायरेक्शन में है, तो हम लोग IR को पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ पे हम लोग का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 1 ओम वाले में हम लोग नेगेटिव लेंगे। उससे पहले हम लोग बैटरी का पहले बात कर लेते हैं। तो बैटरी यहाँ पे क्या है कि हम लोग इधर देखें तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में ईएमएफ को पॉजिटिव लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे +2 हो गया। ऊपर देखें तो हम लोग ऐसे जा रहे हैं और ये हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो हम लोग यहाँ पे ईएमएफ को नेगेटिव लेंगे। ईएमएफ है कितना, 1.5 ओम
तो वी विल टेक इट नेगेटिव। तो ये हो गया टोटल हमारा ईएमएफ। अब टोटल हम आईआर की बात करें तो अभी हम ये मेंशन ही कर रहे थे कि आईआर जो है इस केस में कैसे दिया जाएगा। हम लोग ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, सेम है यानी कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ये एक्चुअली 2 ओम मेंशन है, यहाँ पे मिस हो गया था, ये 2 ओम है क्वेश्चन में। तो 2 इंटू I2, ये I2 हो जाएगा। ऊपर की अगर हम बात करें तो ये घूम के इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे करंट जो है वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में आ रहा है। ये I1 दिख रहा है हमें, I1 जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये इसके अपोजिट जा रहे हैं, तो हम लोग माइनस में लेंगे 1 इंटू I1। तो हमें ये कितना मिल जाएगा, 0.5 बराबर 2I2 माइनस I1। तो अगर हम यहाँ से I1 को ट्रांसफर करके सॉल्व करें तो 0.5 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 2I2 माइनस 0.5। इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो यूजिंग 2 इन 1, यूजिंग 2 इन 1 हम लोग क्या करते हैं, किसी भी तरीके से सॉल्व करना है, कोई इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करे या फिर दोनों को सेम बना के फिर सब्सट्रैक्ट कर दे, किसी भी तरीके से करे। तो यहाँ पे ये जो I1 की वैल्यू मिली, इसको इस इक्वेशन में उठा के रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 1.5 था 6I1, 6 और I1 की वैल्यू हो जाएगी 2I2 माइनस 0.5, देन है हमारे पास 5I2। ओके, तो प्लस 5I2 कितना हो जाएगा, ये 1.5 इक्वल टू 12I2 माइनस 6 5 30, पॉइंट है तो 3 प्लस 5I2। ओके, ये यहाँ पे कोई साइन का तो एरर नहीं हुआ है, इट्स ऑल करेक्ट। तो इसको फर्दर देखेंगे तो ये 3 उधर जाएगा और 12 और 5 17I2 इज इक्वल टू 1.5 और ये माइनस 3 उधर जाएगा, तो 1.5 प्लस 3 4.5 हो जाएगा। हम इसको फर्दर लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय 17। अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें डेसिमल हटाने के लिए, सो वी विल गेट 9 अपॉन 34 एम्पियर। ये हमारा I2 की वैल्यू हमारी आ गई 9/34। अगर हमें I1 निकालना है तो ऑब्वियसली इक्वेशन 2 यूज करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या है इक्वेशन 2 में, I1 इज इक्वल टू 2I2 माइनस 0.5, 2I2 माइनस 0.5। तो I1 हमारा हो जाएगा कितना, 2, I2 कितना है 9/34 माइनस 0.5। ओके, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 टू 18, 34 माइनस 0.5। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली 34 18 माइनस वैसे हाफ हो जाएगा, तो ये 17 है, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं। 18 माइनस 17 यू विल गेट 1/34 एम्पियर। तो यानी कि I1 की वैल्यू आ गई 1/34 एम्पियर एंड I2 की वैल्यू आ गई 9/34 एम्पियर। तो ये पहला सोल्यूशन तो हमारा हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट जो फाइंड करना है वो PD, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे 5 ओम वाला जो रेजिस्टर है, इसमें I1 और I2 का जो सम है, I1 प्लस I2, वो एक्चुअली पास आउट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास करंट है जो कि हमारे पास अब है और हमारे पास रेजिस्टेंस है वो भी हमें सामने दिख रहा है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स V इक्वल टू IR होता है, राइट। तो I भी है हमारे पास, R भी है, तो सिंपली हम तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो सेकेंड ऑप्शन हमें मिलेगा वो हो जाएगा PD अक्रॉस 5 ओम resistance या resistor, it will be I1 plus I2 into 5 ohm. Okay, so this will be 1/34 plus 9/34 times 5, so it will be 10 upon में 34 times 5, we can simply write 50 upon में 34 वोल्ट। इसको अगर डेसिमल में निकालेंगे we will approximately get 1.47 volt. So that's our final answer.